हम लोग इसको झेलने के लिए अब तैयार हैं। दुष्यंत चौहान ने कहा 6 जनवरी के बाद हम निर्णय लेंगे। हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र पांडे 2 लोगों के साथ दिल्ली कूच किए थे। अगर नौकरी बचानी है तो सारे शिक्षा मित्रों को पैदल मार्च दिल्ली तक करना होगा और सब एक दूसरे से कंधा मिलाते हुए सारे रोडों को जाम करते हुए सारे उत्तर प्रदेश में एक साथ बिगुल बजाना होगा। इसके लिए जो अगर हम समर्पित नहीं होते हैं तो हम जैसे साथी पता नहीं कितने और अपनी आहुति दे देंगे, अपने बच्चों को अनाथ कर देंगे। ये सरकार हमारा ही नहीं हमारे परिवार का भी शोषण कर रही है। हम लोग इतना दुखी हो गए हैं, आज 6 महीने हो गया है एम्स का चक्कर लगाते हुए। हमारी तरह न तो अब टेट का एग्जाम छुट्टियों का खेल है। वर्ष शिक्षा मित्र को समय दे दिया जाए पढ़ने के लिए। शिक्षा मित्र सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है, कहाँ पढ़ेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी नाक पोछेगा, उन्हें घर से बुलाएगा, हेडमास्टर उत्पीड़न करेगा। ये सब अब झेलने के लिए शिक्षा मित्रों को अगर तैयार है तब तो वो ना आंदोलन में आए, वरना सारे शिक्षा मित्रों को एकजुट होकर हमारे आंदोलन में प्रतिभाग करिए। जय भारत, जय हिंद। ये चाह रहे हैं। आज महापंचायत का मतलब क्या है? सर्व समाज, 75 जिला सर्व समाज। यदि इसमें कोई संगठन साथ नहीं दे रहा है या महापंचायत में आने के लिए कतरा रहा है तो ये समझ लीजिए शिक्षा मित्र के नाम का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। जो 5 मुट्ठी बन के काम नहीं कर सकता वो अकेला क्या करेगा? 17 साल हो गए, 17 सालों से जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया वो आप लोगों के सामने रिजल्ट आप सभी के पास है। किसी ने किस तरीके से कार्य किया, किसी ने किस तरीके कार्य किया। महापंचायत में लास्ट मोमेंट पे हमने फिर से सभी का एक आवेदन दिया कि भैया सभी संगठन एक हो जाइए, अकेले आप नहीं लड़ पाओगे। रिजल्ट आपके सामने है। जो संगठन ये कहता है कि मैं शिक्षा मित्र का हितैषी हूं, तो हितैषी कहां है आप बताओ मुझे? गाजी, जितेंद्र शाही, अनिल यादव, कौन सा है यहाँ पे? जिनको लड़ाई लड़नी है वो दिखाई देगा यहाँ पर, जिसको दर्द है वो दिखाई देगा यहाँ पर। बहाना मार के तो कोई भी पीछे को हट जाएगा। ये तय आप लोगों को करना है कि आप संगठन के साथ चलते हो या आप महापंचायत के पीछे चलते हो। यहां आप आए हो एक आशा लेकर कि यहां से कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा सच मिल जाए जहां हम 2 कदम आपके साथ में चल सकें। तो साथियों मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां से आप केवल सत्यता लेकर जाओगे, झूठ बिल्कुल नहीं लेकर जाओगे। मैं लखनऊ से दिल्ली तक पैदल पदयात्रा करी, इसलिए नहीं की थी कि कोई नेता बन जाऊं, नहीं, मैं जगाना चाहता था शिक्षा मित्र समाज को। मैं उनको दिखाना चाहता था कि भैया आप लोग कमजोर नहीं हो। यदि आप एक एक साथी दिल में हौसला भर लेगा तो ये बीजेपी सरकार के दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आएगी कि शिक्षा मित्र प्रजाति अलग है या शिक्षा मित्र लड़ने में सक्षम है या अलग है। कमी हमारी है। अभी दिल्ली की बात चल रही थी, दिल्ली में मैं भी गया था तो कुछ वहां चीज देखने को मिली। मैंने उनसे एक बात कही, भैया ऐसा है 31 दिसंबर तुम्हारे पास लास्ट है, 31 दिसंबर तक। ये मैंने 25 तारीख में 4 दिन पहले एक ऑडियो जारी कर दी थी कि 31 तारीख तक यदि कुछ भी शिक्षा मित्र के हित में बीजेपी सरकार नहीं करती है तो महापंचायत में जो निर्णय शिक्षा मित्र लेगा वो ही महापंचायत के कार्यकर्ताओं को,
सर माथे होगा। अब करना क्या है वो तुम लोगों को सोचना है। आप ये कहोगे कि भाई आपको सड़क आंदोलन चाहिए तो मैं सड़क आंदोलन के लिए तैयार हूं। आप ये कहोगे, देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूं भैया, मैं ताली बजवाने वाला कार्य नहीं करता, ना ही मैं मंच का वो करता हूं। मंच वो लगाएगा जिसे राजनीति करनी हो। मैं राजनीति करने के लिए बिल्कुल भी अलग हूं, इन नेताओं से बिल्कुल अलग हूं, क्योंकि मुझे मेरी नौकरी चाहिए। ये प्रयास मेरा सिर्फ नौकरी के लिए है। जिस दिन मेरी नौकरी मुझे मिल जाएगी, मैं अपने परिवार में जो समय मैं आज यहाँ दे रहा हूँ वो बाकी समय में अपने परिवार में दूंगा। इन चीज़ों से मेरा फिर कोई लेना देना नहीं है। संघर्ष करना है तो जोश से करिएगा। मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात आ रही थी, पहले से ही मैंने धर्मेंद्र पांडे जी से भी कहा कि भाई महापंचायत में सभी शिक्षा मित्र भाइयों को बुलवाएंगे, 75 जिलों से निर्णय लेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो व्हाट्सएप पे लंबी लंबी फेंकते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और भैया आर पार की लड़ाई लड़ लो। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हर समय तैयार रहा हूं, जहां कह दिया वहां पहुंचा। सतीश बालियान जी हमारे बड़े भाई, उन्होंने एक बात कही कि मैं किसान यूनियन का पूर्णतः समर्थन दिलाता हूं, किसान यूनियन के साथ में आप भी खड़े होइए शिक्षा मित्र की लड़ाई लेकर, और वहां पे जो है मंत्री भी आएंगे, सारी बात होगी। किसान यूनियन के साथ में 120 आदमी को लेकर मैं पहुंचा वहां पर। गाजियाबाद में पैनल तोड़ा, लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरा शिक्षा मित्र भाई वहां भी नहीं पहुंचा, सिर्फ 120 आदमी पहुंचे वहां पर। साथियों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, आप लोगों से मेरी ताकत बनेगी। आप एक कदम बढ़ाना, भाई ये भाई आपका क्रांति जो भागने का कार्य नहीं करेगा, आपके हर कदम मजबूत करेगा। एक एक कदम आपके इस तरफ बढ़ने चाहिए कि दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली में जो बैठे हैं जो नेता, उनकी धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाए। जैसा कि भाई ने अभी एक विचार दिया, उन्होंने एक बात कही, उसमें थोड़ा सा जो है हमने भी एक बात सोची थी कि हमारे कुछ साथी जो हैं, जैसा भी जो तारीख दे रहे हैं कि 6 तारीख में जैसे परीक्षा है, हम किसी को परीक्षा में रोकने की वो नहीं करेंगे, क्योंकि भैया जैसा भी मोमेंट चला, देखो मैं अपनी बताऊं सच्चाई, इस भाग दौड़ के टाइम में जब टेट का बात आई, तो टेट में भी हकीकत आप यकीन मानोगे तो एक तुलसी का पौधा तो ठीक हुआ, बाकी और कुछ ठीक नहीं हुआ। कि बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, वो हमें तो तुलसी का दिखाई दिया, एक ही मिला भाई, एक ही राइट हुआ, वही तुलसी का पौधा। मैं कहा चलो भाई ये तो लाज रहेगी, तुलसी का पौधा, मैं कहा जीवन दान भी देगा, ये एक नंबर तो है। अरे एक नंबर उस किसका हो, या तो पहले आदमी का हो, तो हम तो पहले हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना बतावें, हमारे अंदर इतना हौसला है कि टक्कर दे देंगे पूरी फौज को, हारने की नहीं बिल्कुल भी। दिल्ली में जिस तरीके से मेरे बड़े भाई ने बताया है कि 4 दिन के धरने की परमिशन ले लेंगे, 5 दिन की धरने की परमिशन ले लेंगे, ले लो, मैं साथ हूं। दिल्ली से ठीक 100 किलोमीटर के दायरे का एक जिला, जो जिला होगा वो चुन लिया जाएगा, अगर आप लोग सभी सहमत हैं तो। वहां से सभी साथी जिसके पास जो भी संसाधन है, हाथी घोड़ा बैल गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल जो भी आपके पास है, उस जिले में एक जगह स्थान बता दिया जाएगा, वहां पहुंच जाना आप। क्योंकि ये समय जो है ना, सरकार का ध्यान अपनी तरफ को झुकाव करने का है, और झुकाव कब होगा, जब कुछ हम बड़ा करेंगे। 26 जनवरी नजदीक आ रही है, सरकार तैयारी में लग जाएगी। नेता कह रहे हैं ऐसा होगा, जनवरी में करेंगे, फरवरी करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो है 10 दिन पहले 15 दिन पहले दिल्ली में जो है चारों तरफ वो कर दिया जाएगा, आपको परमिशन तक भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से झूठ मत लेकर जाओ, सच मैं बताऊंगा, जो सच लेकर जाना है सच लेकर जाना। यदि आपको पैनल तोड़ना है, आपको बड़ा करना है, तो को बड़ा करोगे जब भी कुछ मिलेगा। लखनऊ से जो है दिल्ली तक हमने पैदल पद यात्रा करी थी, इसी तरीके से बस हमने एक बात कही है कि एक जिला चुन लेंगे और सारे 75 जिले के शिक्षा मित्र मेरे भाई जिन्हें नौकरी चाहिए वो वहां पर आए, और वहां से हम धीरे धीरे उस धरने की तरफ को बढ़ेंगे।
ये 3 दिन की यात्रा होगी, 100 किलोमीटर खूब आराम से कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, खूब आराम से हो जाएगी। हम दिल्ली की तरफ को धीरे धीरे बढ़ेंगे। दिल्ली के में जो बैठे हैं ना सल्तनत, जो आज ये कह रहे हैं ये हमारा बस की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, वहाँ बैठने वाले भी और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठने वाले भी, इनकी धड़कनें अपना आप बढ़नी शुरू हो जाएगी कि मूवमेंट बढ़ रहा है, ध्यान हमारा इधर की तरफ जाएगा, उनकी तरफ। क्या पता है क्या करने जा रहे हैं, क्या बवाल होगा। तो एक जो है हमारी यात्रा जो है बड़ी विशाल यात्रा, मैं चाहता हूं कि यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि उस जो भी जिला होगा उस जिले से दिल्ली की तरफ को जो हम कूच करेंगे तो एक जनसैलाब होना चाहिए, इतना बड़ा कि जो है अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ना देखा हो। अब यदि मेरा कोई भाई इसमें कोई और विचार आ रहा हो या इस बात से कोई सहमत है तो मुझे बता दीजिए, मैं 100% आपकी उस बात को भी मानने को तैयार हूं।